कुछ तो अधिकारी आपकी सुनते होंगे, सुनते ही नहीं है। नहीं सर, अधिकारी लोग सीधी कहते हैं सत्ताधारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिरदा मंडल में बीएलओ पोस्ट पर हूँ। बिरदा मंडल में टोटे महाराज के पास मेरा रिकॉर्ड भी है। सर मैं आरएसएस का सदस्य भी हूँ। आरएसएस के भी सदस्य संजीव तिवारी। मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ दिखाऊ है कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका वो है कि यदि होता तो सर मैं ये कि 25 साल पुराना कार्यकर्ता और 4 साल 11 महीना से बराबर भटक रहा हूँ और मुझे न्याय नहीं मिला है, तो मुझे तो अंदाज है कि न्याय मिलना असंभव है। साथियों नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं और हमारे साथ ये मौजूद हैं हरि प्रसाद कुशवाहा जी हैं, मौर्य समाज से हैं और इनकी जो समस्या है वो वही समस्या है जो अधिकांश लोग आजकल कागज लिए लखनऊ में आपको जनता दरबार में या समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आपको मिल जाएंगे। कोई ना कोई भूमाफिया या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता भी हो सकता है, किसी की जमीन जब कब्जे आता है तो वो लखनऊ के चक्कर लगाते आपको मिल जाएगा। इनके भी साथ वही समस्या है। इनका कहना है कि हम 38 बार जो है यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय और चक्कर काट चुके हैं कि हमको कुछ न्याय मिल जाए और इनका भी वही हाल है कि क्या है ये नहीं से जान लेते हैं। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम हरि प्रसाद कुशवाहा है जी। कहाँ से आए हैं? जी मैं जिला ललितपुर से आया हूँ। क्या समस्या है सर? हमारी समस्या ये है कि जिला ललितपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण जी, उनके सुपुत्र विवेक हरिओम के नाम मेरी ही जमीन पर उनकी 2 एकड़ जमीन है और मेरी 2 एकड़ जमीन है। चूंकि वे 480 पर तार फेंसिंग कर ली और अब तार फेंसिंग के बाद अकाईदार हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी जमीन न पर जान दो, पैमार हो जान दो, आदि हो जान दो, छोड़ दो, तो सर हमको और दम दी जाती है। साले कचिया काची जैसा भाजी जैसा काट के खेत में मिला देंगे, उस जमीन का नाम भूल। सर हमको दम दी जाती है, हमको वहाँ गाँव में रहना मुश्किल पड़ता है। वो सत्ताधारी है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो है 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है, कहीं किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा, सबका न्याय, सबको न्याय मिल रहा है। सर सबके लिए न्याय मिल रहा होता तो मैं 25 साल पुराना कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिलता। एक कार्यकर्ता को न्याय 25 साल पुराने कार्यकर्ता को न्याय मिला होता तो मैं अपने इस कार्यालय पे आता। और 38वीं बार आया हूँ सर। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का बिरदा मंडल में बीएलओ पोस्ट पर हूँ। बिरदा मंडल में टोटे महाराज के पास मेरा रिकॉर्ड भी है। सर मैं आरएसएस का सदस्य भी हूँ। आरएसएस के भी सदस्य? संजीव तिवारी जो नई दिल्ली के में वहाँ मजदूरी करता था, संजीव तिवारी है सर। आपको उसका हमको नहीं, हम उनके पास मजदूरी करते थे वहाँ पर बिल्डिंग बनने में, तो उन मजदूरी में सर उन्होंने हमको सदस्य बनाया था। सर मैं विश्व हिंदू परिषद से अयोध्या के मंदिर के लिए भी मैं रहा, मजदूरी करता रहा और जो हुआ इसका तो जब आप इतने पदों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुषंगिक संगठनों के सदस्य हैं, तो फिर आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? तो सर अब मैं एक छोटा कार्यकर्ता, मैं छोटे कार्यकर्ता के माध्यम से मुझे तो ये समझ में आती है कि छोटे कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिलता है। तो जब आप अधिकारियों के पास जाते होंगे, आप डीएम एसडीएम या तहसील में जहाँ जाते होंगे, कुछ तो अधिकारी आपकी सुनते होंगे, सुनते ही नहीं है। नहीं सर, अधिकारी लोग सीधी कहते हैं सत्ताधारी है, सत्ताधारी के ही पक्ष में जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, तो प्रशासन जो होता है वो तो जनता के लिए होता है, वो नेताओं के लिए थोड़ी होता है। सर जनता के लिए होता तो जनता की कुछ ना कुछ मदद तो होती। आप कह रहे हैं हम आप 38 बार यहाँ आ चुके हैं, तो मुलाकात हुई योगी जी से? एक बार योगी जी से स्वयं मुलाकात। तो योगी जी ने क्या? योगी जी ने आश्वासन दिया था अति आवश्यक कार्रवाई में इसकी जांच की जाए, लेकिन ललितपुर पहुंचते पहुंचते डीएम साहब अक्षय त्रिपाठी जी थे, उनने अपर डीएम को वो दे दिया। अपर डीएम ने जमीन पर ना लेखपाल ना कानी को कोई नहीं गए, फील्ड बैंक के आधार पर निस्तारण करा। सर मुझे पता नहीं है फील्ड बैंक क्या चीज होती है। फील्ड बैंक अब उन्होंने लेखपाल से पूछा होगा क्या कुछ होगा, तो उन्होंने न्याय कर दिया, तो वो न्याय नहीं मिला आपको? सर वो सत्ताधारी है, इसलिए मुझे तो ये लगता है सत्ताधारी के पक्ष में ही पूरा कानून जाता है। अच्छा, आपके समाज के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं आज सरकार में, केशव प्रसाद मौर्य जी, आप मिले कि नहीं उनसे? सर उनसे मैं मिला हूँ, एक बार उनने फोन भी किया था अक्षय त्रिपाठी जी। तो 2 कुशवाहाओं का, एक थनवा और लड़वारी के प्रधान को 2 का काम हुआ और मेरा काम नहीं हुआ। 3 का फोन किया था। आज भी मैं उनसे मुलाकात की मैंने जनता दरबार में, और सीएम ने कहा कि अभी तुम्हारा काम हुआ नहीं, मैंने कि सारा भी काम नहीं हुआ। तो बोले मैं डीएम साहब को फोन करता हूँ। और सर जो अंदर होते तो एसडीटी का नंबर था, बाहर सब आम जनता से जो मिले तो वहाँ उन्होंने फोन नहीं किया, आश्वासन दिया कि तुम्हारा हो जाएगा और फोन कर देंगे। तो काम नहीं हुआ? नहीं, काम अभी तक पिछली बार भी किए तो नहीं हुआ? नहीं हुआ सर।
तो इससे कहाँ फिर हो गया, फिर सबका साथ सबका विश्वास कहाँ कुछ रह जाएगा? सर अब मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ दिखाऊ है कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका वो है कि यदि होता तो सर मैं ये कि 25 साल पुराना कार्य करता और 4 साल 11 महीना से बराबर भटक रहा हूँ तो मुझे न्याय नहीं मिला है, तो मुझे तो अंदाज है कि न्याय मिलना असंभव है। नहीं तो आप समाजवादी पार्टी कार्यालय आए हैं, तो अब यहाँ क्या लग रहा है, मुलाकात हुई किसी से? सर यहाँ पर मैंने सोचा कि अखिलेश भाई साहब से मुलाकात हो और मुझे न्याय मिल जाए, एक गरीब को न्याय मिल जाए। तो यहाँ आए तो यहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ पर भाई साहब नहीं है, अभी शादी समारोह में कुछ निमंत्रण है, वहाँ लोग गए। तो मैंने सोचा कि यहीं रात विश्राम कर लूँ। वहाँ चौराहे पर तो पुलिस वाले बोले कि यहाँ रुक नहीं पाओगे, तो मैंने कहा नहीं रुकता हूँ, आगे जाता हूँ तो वहाँ बैठ जाऊँ। तो आज जनता दरबार में भी आप बता रहे कि आप 38 बार आ चुके हैं। जी मैं, जिसमें आपको 2 बार लोगों से, चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, मुलाकात हो चुकी। जी मैं मुलाकात हुई। जो आप 36 बार पहले आ चुके हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर क्या हुआ? उस पर सर हमको मोबाइल पे मैसेज जाता है और मैसेज फील्ड बैंक के आधार पर निस्तारण कर दिया जाता है, वो कि में कागज की फॉर्मेलिटी होती है, होता कुछ नहीं। तो आपकी जमीन जब कब्जा हो जाएगी, आप तो लखनऊ चक्करे काटते रह जाएंगे, जमीन कब्जा कर लीजिए। सर कब्जा कर लीजिए, करे हैं सर, वो कर लिए, कर लिया है सर, करे नहीं है सर, वो किए तार फेंसिंग की है और उसमें मसूर और चना बोए हैं सर, वो तार फेंसिंग की है सर। हम लोग इतने नहीं है कि इतने जो बड़े सत्ताधारी हैं एक रिपोर्ट कर देंगे सर, हमको अंदर कर देंगे, हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, पेट भरेंगे, या हम लड़ाई लड़ेंगे। सत्ताधारी तो वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आप ही चले गए होते, छोटे बन के कह देते कि आप हमारी जमीन पर ऐसा ऐसा मामला है, ये गलत है, आप जो गलत कर रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सबसे शिष्टाचारी पार्टी के नेता है, तो उनके अंदर इतना जमीन होता कि एक गरीब की जमीन ना कब्जा करना? नहीं सर, वो तो 1 इंच जगह छोड़ने के लिए तैयार है। यदि 1 इंच पता है कि वो आपकी जमीन है 100% सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा थोड़ी करेंगे सर, मेरे पास रजिस्ट्री है, नकल है, पूरे डॉक्यूमेंट है। और सर मैं हनुमान तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं सत्य क्या है। मैं तो एक चीज है कि मेरे पास कागज के डॉक्यूमेंट पूरे। नहीं, वही मैं सोच रहा था कहीं आप ही ना झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, मैं तो ये कहता हूँ आपके कार्यालय के सामने, यदि मैं झूठ हूँ वो मेरे पास कागज के सबूत नहीं है। आप लोग मीडिया बंधु, यदि हमारे लिए मैं गलत जच रहा हूँ, आप लोग जो आश्वासन देंगे मैं आपकी बात को सत्य करने के लिए तैयार। नहीं, मैं कागज जो आपने देखी है, मैं देख पा रहा हूँ, ये कागज है, ये आपने जनता दर्शन मुख्यमंत्री कार्यालय, ये तो आज ही का है जी, और आपने पहले भी सब लोगों को दिया। और जो कागज आपको दिया गया था, जो मुख्यमंत्री को दिया है आज, जो मुख्यमंत्री जी का 37वें बार में जब मैं मिला था, देखिए मेरे को ये आदेश पहुंचा था। ये जो है, कृपया उपरोक्त विशेष अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत करने का कष्ट हरिप्रसाद तहसील ललितपुर का शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र संलग्न। देखिए ये पूरा मुख्यमंत्री जी का आदेश है जी, और ये डीएम साहब ने ये रिपोर्ट लगा दी है जी। तो इसमें क्या उन्होंने ऐसे गलत लगा दिया रिपोर्ट? सर गलत नहीं है सर, इतना गलत चल रहा है, इतना गलत चल रहा है कि ये मान लो कि छोटे से आम जनता के लिए जैसे चक्की में आटा डलता है तो पिसनोट होता है, हमें तो एक अंदाजा है कि 100% पिसाई हो रही है आटे। तो मुख्यमंत्री के कहने पर डीएम काम नहीं कर रहे हैं, आप तो ऐसे बता दे रहे हैं सर। यानी इस काम कर रहे होते तो मुख्यमंत्री जी का आदेश बहुत बड़ा होता है, मुख्यमंत्री जी का आदेश बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आदेश डीएम संज्ञान में नहीं ले रहे। आप कह रहे मुख्यमंत्री जी ने आदेशित कर दिया, लेटर जारी कर दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने फोन कर दिया, फिर भी कार्य नहीं? फिर भी नहीं हो रहा है। तो कैसे कार्य होगा फिर? जनता तो फिर कैसे भरोसा करेगी सर? जनता का विश्वास तो अपने आप ही, जब एक मान लीजिए आप लोग कि मैं इतने संघर्ष के बाद लगा हूँ, यदि मैं इतना संघर्ष नहीं करता तो कुछ मेरे साथ के आदमी तो ऊपर राम नाम सत्य पर पहुँच गए। ठीक है, लेकिन आप अखिलेश यादव जी से जब उम्मीद है कि आप मिलेंगे तो वो न्याय कर देंगे, जब सत्ता वाले नहीं कर रहे हैं तो ये कहाँ से? नहीं सर, ये सर मैं मजबूर हो के भाई साहब के पास आया हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, कि ये गरीब की पुकार सुनेंगे और ये गरीब के साथ जन सुनवाई करेंगे और ये बात को ऊपर उठाएंगे तो मुझे न्याय मिलेगा। विश्वास है कि बाबा जी से बात को रखेंगे कि तुम्हारा कार्य करता है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट मंगा लो, उसको बुला लो, दिखवा लो ये सत्य है या नहीं है। और सत्य है तो मुझे विश्वास है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करके वो संज्ञान में लेंगे और मेरी जमीन मेरे को प्राप्त करवा देंगे। चलिए ठीक है। देखिए बहुत वीडियो लंबी हो रही थी। अब ये हरिप्रसाद कुशवाहा हैं जो ललितपुर से चल के आते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, जो अपनी
जमीन के लिए लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष कब्जा कर रहे हैं। उनके सुपुत्र कब्जा कर चुके हैं, इनका साफ तौर पे कहना है। और लगातार ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं, यहाँ तक कि लेटर भी जारी हो जाता है, फोन भी चला जाता है डीएम को, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती, इनको न्याय नहीं मिल पाता। हालांकि अब जो भारतीय जनता पार्टी का दावा और वादा है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में सुशासन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। तो ये नज़ीर है, ये दावा कितना मजबूत है या कितना खोखला, इसका फैसला आप कर सकते हैं, आप करिए। इस वीडियो को हम ख़त्म कर रहे हैं फिलहाल। नमस्कार।